हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। एक्चुअली जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के जाइए, ताकि अगली बार आपका ज़ोडिएक साइन का मैं रीडिंग करूँ तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आपको बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े। तो ये एक जनरल रीडिंग का चैनल है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर स्क्रीन में भी दिया हुआ है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अच्छा, ये ओरेकल डेक है। इस ओरेकल डेक से मैं एंड पे एक ब्लेसिंग कार्ड लेती हूँ। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस, वृषभ राशि के रीडिंग है ये। इस डेक से मैं क्लैरिफाई करती हूँ और इस डेक से मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, जिसको मैं क्लैरिफाई करके टॉरस का प्रेजेंट सिचुएशन, उसका रिलेशनशिप, फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ये रीडिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का है, 1st to 7th ऑफ मार्च 2021 का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई कॉल अपन माई स्पिरिचुअल गाइड, आई कॉल अपन माई स्पिरिट, प्लीज़ thank you so much for making me your medium, thank you so much for guiding me, thank you so much for giving me the guidance and show me the reality of all the zodiac sign। प्लीज़ मेरे ऊपर रहम करें और मुझे बताइए टॉरस का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। मुझे हेल्प करें टॉरस को ये बताने के लिए एंड क्रॉस वॉचर्स को भी ये मैसेज देने के लिए कि अब से टॉरस का टाइम कैसा है, कैसा करेगा टॉरस अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंस में। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ अर्थ, फर्स्ट कार्ड। ओके, एक सेकेंड। सेकेंड कार्ड फॉर टॉरस, वृषभ राशि के लिए दूसरा कार्ड दीजिए स्पिरिट, दूसरा कार्ड दीजिए। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज़ द थर्ड कार्ड एंड दिस विल बी द सेकेंड कार्ड। ओके, मैं इस सबको अंदर करूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। स्पिरिट ने हम लोगों को 3 कार्ड दिए हैं। फर्स्ट इज़ 7 ऑफ अर्थ, Pentacles energy, Taurus, Virgo, Capricorn, and second is Fool, and third is Transformation। ठीक है, तो Transformation is Scorpio card, that means it's a death card। और 7 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये आपका एनर्जी है टॉरस। मुझे लग रहा है आप कुछ और ही ढूंढ रहे हो। यू आर वर्किंग हार्ड, you are getting whatever you should, but somewhere जैसे होता है ना कि मेहनत जितना कर रहे हो उतना ज़्यादा फल नहीं मिल रहा है। आप 100 पेड़ लगाए हो तो 100 के हिसाब से 100 पेड़ में आप एक ही टाइप का मतलब खाद दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक पौधे से तो आपको बहुत फ्रूट्स मिल रहा है, बट हर एक में इक्वल नहीं मिल रहा, ऐसा टाइप का लग रहा है मुझे। हर एक दिशा से आपको एक ही जैसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट ऑलरेडी मुझे लगता है आप सरेंडर हो, आपने वो सारी चीज़ की है। बट हाँ, कभी कभी आप बेवकूफ़ी भी कर रहे हो, कोई एक जगह पे आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। मुझे जो लग रहा है ना, कभी कभी आप दिल की बातें आप सब कुछ बोल देते हो सामने वाले को, या तो फिर मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा अच्छा होते ही आप उसको बोलने चालू कर देते हो। आपको पता है, कभी अगर आपका अच्छा हो रहा है तो मुंह बंद रखनी चाहिए। अगर आपको अच्छा और चाहिए तो आपको डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि आपके मुंह बंद रहे, बाएं कान से दाएं कान तक का खबर ना पहुंचे। तो ऐसा आपको करनी होगी। कहीं ना कहीं आप बोल दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा और आपका प्रॉब्लम ये भी है कि आपको इतना सेल्फ रेस्पेक्ट का वो रहता है ना, भूत सवार रहता है कि आपको कहीं से किसी से कुछ मांगना, किसी से कोई हक जताना जिसको बोलते हैं, वो सब आपको पसंद नहीं है। अब 2-2-4 करना भी पसंद नहीं करता, आपको 2 नंबर ही कुछ पसंद नहीं है। तो इसीलिए आप मेहनत से करते हो जितना मिलता है, बट चारों तरफ अगर आपका उधारी है या तो फिर ऐसा कुछ है, तो उसको भी थोड़ा धीरे धीरे आपको करना होगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप एक ऐसी टाइम से गुजर रहे हो जहाँ पे आपका
एक बड़ा सा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, एक ऐसा चेंज आ रहा है, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। तो या तो हो सकता है कि सॉरी, मैं इसको नहीं लूँगी, मैं इसको नहीं ले रही हूँ बिकॉज अभी तक किया नहीं है। अच्छा, तो ये स्कॉर्पियोनिक हो सकता है कोई ऐसे बंदे के साथ आपका जो पार्टनर है, या तो आप जिसके साथ प्यार कर रहे हो, जिसके साथ आप शादी मनाए हो या तो मनाना चाहते हो, वो हो सकता है कि वृश्चिक राशि के हो सकता है। ओके, चलिए अभी मैं क्लैरिफाई करना शुरू करती हूँ। 7 ऑफ अर्थ, 7 नंबर बहुत डिवाइन नंबर होता है, तो समहाउ आप 7 से गाइडेड है। मेरे ख्याल से ऊपर वाले से आप बहुत गाइडेड हो, ऊपर वाले का बेनिफिट है आपके ऊपर, मतलब बेनिफिट बोले तो क्या, आशीर्वाद, तो वही आपके लिए बेनिफिट है। बट यहाँ पे एक है, ये 2 कलर देखिए, यहाँ पे थोड़ा येलोइश है, यहाँ पे थोड़ा ऑरेंजिश ब्लैकिश ऐसा कलर है, बट ये कलर देखिए दोनों के बीच में एकदम ग्रीनिश वाइट ऐसा टाइप का, जैसे नहीं लग रहा है कि आप स्वर्ग में खड़े हैं, हाँ ऐसा टाइप का। तो मुझे लग रहा है कि ना, इफ़ यू आर डीलिंग विथ फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपको प्यार का मामला है जो सुलझ नहीं रहा है, उलझा हुआ है, चारों तरफ से आप समेटने का कोशिश कर रहे हो बट कुछ नहीं हो रहा, तो आप हो सके तो ग्रीन कलर का एमराल्ड, ग्रीन कलर का कुछ पहनना, जैसे ग्रीन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका हार्ट चक्र को वो सूदिंग करता रहेगा। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्र। आपका हृदय अगर बंद है, आपका दिल का दरवाज़ा बंद है, वो खुल जाएगा, तो आपके सामने बहुत कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ अर्थ। प्लीज़ हेल्प मी स्पिरिट टू क्लैरिफाई 7 ऑफ अर्थ फॉर टॉरस। देखिए थर्ड पार्टी, ओके, 7 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई करें टॉरस के लिए। टॉरस वृषभ राशि के लिए आप 7 ऑफ अर्थ को, ओके, लीगल, ओके, बाप रे बहुत सारा कार्ड आ गया। ठीक है, चलिए ले ही लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हटाते हैं। टॉरस, मुझे अजीब सा एक महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आप ऐसा कोई इंसान से डील कर रहे हो जो एरीज लियो सजिटेरियस है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी वॉन्ड्स एनर्जी हैं, और एक तरफ है एक्यूरियस जेमिनाई लिब्रा। जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस में आपका ये देखिए, ये है जो सोड एनर्जीज है ना, इसको बोलते हैं जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, ये सारा एयर साइन के हैं। तो आप खुद हो टॉरस, मतलब आप पेंटिकल एनर्जी के हो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आप जिन लोगों से डील कर रहे हो उसका कोई कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन हो सकता है कि लिब्रा है उसके चार्ट में, 100% लिब्रा है, और एरीज लियो सेजिटेरियस में से कोई है, या तो फिर कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का डायरेक्ट कार्ड मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो मुझे लग रहा है क्यूरियस जेमिनी लिब्रा क्यूरियस, ओके, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यस ओके, थैंक यू स्पिरिट, मुझे बोल रहा है आप कोई मैरिड पर्सन के रिलेशनशिप में हो। मे बी यू आर ऑल्सो मैरिड, या तो फिर आप मैरिड नहीं हो, बट यू आर इन अ लव अफेयर विथ अ मैरिड पर्सन जिसका ऑलरेडी वाइफ है, और वो वाइफ लिब्रा है, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस में से वो लिब्रा है, और वो इंसान काफ़ी लॉजिकल है, वो खुद शायद जानते हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और ऊपर वाले से ना बार बार रहमत मांग रहा है, बार बार बोल रहा है कि कुछ ऐसा करो कि ये रिश्ता ना बने, क्योंकि अगर उनके रहते हुए आप उनके पार्टनर की ज़िंदगी में आएंगे तो उनका वैल्यू तो कम ही हो जाएगा। सो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, या तो फिर आप उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या तो फिर आप उनके वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल में हो।
ठीक है। तो ये एनर्जी इज़ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। ये बंदा जो आपसे, आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो टॉरस, मुझे लग रहा है ये कोई 100% ये थर्ड पार्टी में है, ठीक है ना। ये तो आराम से, और इसका कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सजिटेरियस में से कुछ है। स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सजिटेरियस में से है। मुझे बहुत लग रहा है कि ये बंदा आपको कोई बड़ा सदमा देने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। वृषभ राशि, मैं आपको ये बताऊँ, मैं पहले ही आपको बोला कि आपका जो अभी टाइम चल रहा है, आपका जो ज़ोडिएक का कॉम्बिनेशन है, आपके लिए एमेरल्ड बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर आपके लिए हर वक्त है। आप पहना करिए ग्रीन कलर की कपड़े, पहना करिए शर्ट वगैरह, तो ऐसा। और यहाँ पे जो इंसान है ना, ये काफ़ी अपना मनमानी करने वाला टाइप का इंसान है, बहुत ही, मतलब अपना ही चलता है, उसका ही राज चलता है। आप कुछ कहो ना कहो, उसके इशारों पे आपको नाचना पड़ेगा। यू कांट से एनीथिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये हर वक्त कोई ना कोई थर्ड पार्टी में रहेगा। ये कभी भी एकदम के लिए किसी का नहीं बनता, और इसको लेके उसके घर में काफ़ी झमेला होता है, बिकॉज़ इनका जो पार्टनर है, अभी मैरिड जो पार्टनर है ना, उनको पता है इसका कैरेक्टर, उसका जो रवैया है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसके पार्टनर को अच्छे से पता है, और ये बात उनको पता भी है, और वो इसीलिए मारपीट भी, मैंने झगड़ा करना, मारपीट करना, क्योंकि इसकी जो पार्टनर है, जो लिब्रा है, मुझे लग रहा है एक्यूरियस लिब्रा ऐसा कुछ है, कुंभ राशि या ऐसा कुछ है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, और इनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लिब्रा है और ये इंसान, अगर जिसके साथ आप जुड़े हो, ये इंसान अगर स्कॉर्पियो है, तो आप चुपचाप शांति से बने रहिए। दोनों मारपीट करते हुए मरेगा, आपका कोई फंक्शन ही नहीं है। और मैं, अगर आप फिर भी इनके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में एक बड़ा टावर मोमेंट आ सकता है। हो सकता है कि इंसान ऐसा हालत कर दे आपको कि आपको एक बड़ा सा सीख मिल जाए, शायद आपको वो एरिया छोड़ के निकल जाना पड़े, आपका कोई अस्तित्व बचाएगा नहीं ये, ऐसा। बट आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, बात भी होता है, बट ये काफ़ी फिरोशस टाइप के है। फिरोशस बोले तो वही, दिमाग गर्म हो जाए तो कौन बाप, कौन दादा, कौन चाचा, किसी को होश ही नहीं रहता इसको, ये मतलब होता है ना। और ये थोड़ा डार्क एनर्जीज़ के है, बहुत ही ब्लैक टाइप का एनर्जी है, बहुत ही रिजिड, बहुत ही कैसा बोले, अच्छा, मुझे यहाँ पे लियो नहीं, मेष दिखाई दे रहा है। यस, इट्स अ एरीज एंड स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन, एंड इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। तो ये थर्ड पार्टी वाला जो सिनेरियो है, इसकी ज़िंदगी में हर वक्त रहेगा। तो टॉरस, मैं आपको बताऊँ, आप खुद एक अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, उसके बदले इतना सा पैसा आपको मिल रहा है, ऑलरेडी आपके चारों तरफ कर्जे ऐसे ही होके रखे हैं। सो आपका ध्यान अभी सिर्फ पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे करके, कौन सा प्रोसेस करने से मेरा सारा उधार चुकता हो जाए, मेरी चारों तरफ से पैसा आए, और मेरा बिज़नेस, अगर आपका जॉब है, अगर आपका बिज़नेस है, जो भी है, वो ठीक से चल पाए, यही आपके सोचना चाहिए। ये इंसान की तरफ अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान कमिट करेगा, यह इंसान आपको बहुत अच्छे से रखेगा, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि ये इंसान आपसे फाइनेंशियली काफ़ी अबांडेंट है, बहुत पैसा है इसके पास, बट फिर भी ये अगर आपको 10 पैसा भी देगा ना, तो 20 का निचोड़ लेगा, ऐसा टाइप का है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड को देखते हैं, फूल एनर्जी। फूल का 2 माने होते हैं, 2 मीनिंग। एक मीनिंग तो ऐसा है कि कोई बेवकूफ़ी वाला स्टेप ले लेना, ऐसा कोई बेवकूफ़ी कर लेना जिसके लिए ज़िंदगी भर भरपाई करते रहना। ये इंसान कभी कभी इंटेलिजेंसी खो देते हैं। और एक होता है कि ये बहुत ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ऊपर वाले के सामने खुद का सर झुका चुके हैं और बोल रहे हैं कि ए ऊपर वाला, जो तुम्हारा मर्जी वही करो, ऐसा। तो अगर आप ऐसा है कि ऊपर वाले के ऊपर खुद को छोड़ चुके हैं, देन यू आर अ गेनर, क्योंकि ऊपर वाला किसी का बुरा नहीं करता,
बट आपको उसके साथ साथ उनका बोला गया हर एक मैसेज भी समझना होगा। इंट्यूशन के ज़रिए ऊपर वाला आपको क्या बोलना चाहते हैं वो भी आपको समझना होगा। और अगर आप पहली कैटेगरी के हैं, जैसे कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी स्टेप ले लेते हैं, कभी भी उतना सोचते नहीं, विचार नहीं करते, तब तो आपके सामने कुछ बड़ा मतलब ये टावर मोमेंट आने का संभावना है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं फूल को। लेट्स क्लैरिफाई फूल। यस, दिस इज़ अ लियो एनर्जी। ओके, तो दिस इज़ नॉट द एरीज, एक लियो है। ओके, आपको निकल जाने में मजबूर कर देगा, या तो आपके ओके टॉरस, ये इंसान मुझे यहाँ पे कंप्लीट रिलेशनशिप का ही मुझे रीडिंग लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि पाइसियन एनर्जी भी आपके अंदर मीन तत्व भी हो सकते हैं। और ओके, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं टॉरस, जो सिंह राशि के हो सकते हैं। अगर ये है सिंह और स्कॉर्पियो के मिक्सचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दुख है, आपने बहुत दर्द झेला है, बहुत सालों से अकेले जीना, दर्द झेलना, अपने आप का ख्याल रखना, ये सब आप कर चुके हैं। एक्चुअली टॉरस क्या होता है ना, टॉरस लोग बहुत सर्विस देने वाले होते हैं। लाइक उन लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन उन लोगों का वैसा फुलफ़िल नहीं होता है। टॉरस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो दूसरों को देने के लिए पैदा होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है या तो फिर आपका पहले कोई रिश्ता था जिसको सिंह राशि के साथ था, और नहीं तो कोई ऐसा रिश्ता है ऑलरेडी जो कि सिंह राशि के ही है, और ये सिंह और स्कॉर्पियो का अगर कॉम्बिनेशन है, दिस पर्सन, इस इंसान के लिए शायद आपको वो शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। एक सेकंड, सॉरी, सच छींक होती है ना, कभी कभी सच का छींक हो जाता है। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, और आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। मुझे लग रहा है ईश्वर का काफ़ी वरदान है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई इंसान आएगा आपको ये पूरा परिस्थिति समझाने के लिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है, स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर, नहीं तो कोई मेरी तरह कोई टैरो रीडर, ऐसा किसी के पास आप जा सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको ये पूरा सिनेरियो ना समझा देंगे, और आपको आगे से ईश्वर का, वही ईश्वर का मैसेज है। ईश्वर चाहते हैं कि आप पहले समझ लो कि ये इंसान आपको क्या करने आ रहा है, और वो एस्ट्रोलॉजी बोलो, प्रेडिक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपको समझा देंगे कि इट्स अ ट्रैक, ये एक ट्रैप हो रहा है, जिस ट्रैप में आपको फंसाया जाएगा, और वो फंसाया जाएगा, ऐसा फंसाया जाएगा कि आपका नींद उड़ जाएगा, रात की नींद, थोड़ी सी सुकून जो भी बचा हुआ है ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाएगा। और उसका जो बिहेवियर है ना, वो जो इंसान है उसका जो बिहेवियर है बहुत मिस्टीरियस है। मतलब वो खुल के तो कुछ बोलता नहीं, वो उसका पेट में हज़ार बात है, बट ज़ुबान तक तो दो ही आता है। तो वो मिस्ट्री भी आप समझ पाएंगे, बहुत जल्दी आपके सामने वो मिस्ट्री खुल जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सच्चाई आपके सामने आ सकते हैं टॉरस, कि आपको ना दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, उसका और भी कुछ ऐसा कहानी आपके आंखों में आएगा। आपको पता है कि दिस पर्सन इज़ मैरिड, बट आपको ये भी पता है कि शायद वो आपको कमिटमेंट रखेगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, बट ये आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहा है येस, यू कैन बी योर दिस पर्सन्स मिसेस, शादी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर उसके बदले आपको बहुत कुछ गंवाना भी पड़ सकता है। इस आदमी का बिजनेस क्या चीज़ का है, मुझे अजीब सा लग रहा है। ये इंसान का जो बिजनेस है, आई डोंट नो, बट
कुछ गलत है, कुछ तो गलत है, बहुत बड़ा गलत है। ये इंसान ऐसा कुछ करता है जो मतलब होता है ना, रातों की अंधेरे का काम है। ओके, स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि मे बी आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊं इसको, बट मुझे लग रहा है ये कोई काला धंधा में है। ये जो बंदा है यहाँ पे आपके लाइफ में, ये कोई ब्लैक चीज़ का काम करता है। मतलब ये साफ़ नहीं है, ये इंसान साफ़ नहीं है। आप उसके ऊपर राज तो कर सकेंगे, आप रानी बन के उसकी ज़िंदगी में रह सकेंगे, बट उसके लिए भी आपका जो पोटेंशियलिटी चाहिए ना, वो अभी आपके पास नहीं है। या तो आप उस शहर छोड़ के निकल जाएंगे, या तो फिर उसके रानी भी अगर बनेंगे ना तो अच्छा, देखते हैं अगर आप शादी करेंगे तो क्या होगा। अगर टॉरस इस आदमी से शादी करेगा तो क्या होगा, बताओ स्पिरिट प्लीज़। अगर ये आदमी से शादी करेगा टॉरस, ओ माय गॉड, देखो देखो देखो, ये आपका कर्मा है, ये इंसान आपका कर्मा है, ये इंसान आपका कर्मा है, इसीलिए 10 and 10 है। बट इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो रिश्ता है ना, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता आपको एक सेकेंड, सॉरी, अच्छा, ये जो रिश्ता है ना, ये आपको सुख देगा, पति का सुख आपको मिल सकता है, बट बहुत झगड़ा झमेला, मार पीट, ये सब भी होगा, बहुत कुछ होगा, आप बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ विटनेस करेंगे। बट एक बार अगर वो कमिट करके सच में आपका बन गया ना, तो आप राज भी करेंगे और उससे बहुत प्यार भी मिलेगा आपको, ऐसा भी है। बट एक बड़ा तूफ़ान का वेट करिए, एक बड़ा तूफ़ान आ रहे हैं आपके लाइफ में। यस, ये टावर मोमेंट, ये टावर मोमेंट आ रहा है, ऐसे में कुछ तो एक बड़ा हो रहा है, उसी के बाद आपको ये वाला सुकून मिलेगा। और 10-10 जब एक साथ रहता है ना, तो इसका मतलब आपके लाइफ का एक बड़ा चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक नया चैप्टर का शुरुआत होगा। तो इसीलिए मेरा तो यही सलाह है कि 7 मार्च तक आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। और उससे भी बड़ी बात है, अप्रैल की 15-14 तारीख के अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और आपको डिसीजन लेने में भी बहुत आसान होगी। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड देखते हैं, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। हेरोफेंट, टॉरस, आप ही का कार्ड है ये। लेट्स क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, थोड़ा रुकिए, कार्ड नीचे गिर गया, ये कार्ड नीचे गिरा हुआ था। अच्छा, आपको दिखाई तो दे रहा है ना सारे कार्ड्स? ओके, सो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में ये है, मतलब आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। यस, आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में। और यही आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर दिमाग में ना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बंदा क्लियरली कुछ बोल नहीं रहा है मेरे ख्याल से। और ये आपका खुद का टॉरस एनर्जी है। अगर आप खुद से इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ेंगे, बढ़ के ये पूरा रहस्य को सुलझाएंगे, तो धीरे धीरे प्यार भी बनेगा, आपका हाथ में पैसा भी आएगा, जो भी आपका माइंड या उसके माइंड में चल रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। और उसके, मुझे लग रहा है उसका परिवार भी है, जो परिवार उसको मना कर रहे हैं आपके पास आने में, जो परिवार ने उसके साथ ऐसा कुछ जैसे होते हैं ना, उसको बांध के रखना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। द टावर इज़ ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ दैट कि कुछ तो बांधा हुआ है, ये घर टूट ना जाए ऐसा। बट अगेन आप दोनों को, मुझे लगता है उस आदमी को वो पता भी है,
यस, कोई तो यहाँ पे कुछ कर रहा है, कोई यहाँ पे जादू या ऐसा कुछ मैजिक्स वगैरह, मैनिफेस्टेशन, ब्लैक मैजिक्स, ऐसे कुछ हो सकता है। और यहाँ पे जो भी वो कर रहा है ना, ये थर्ड पार्टी एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं इफ़ इट इज़ यू द थर्ड पार्टी, अगर वो शादीशुदा है उसके घर में और आप बाहर से उसके अंदर जाने का कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर द थर्ड पार्टी। और इसीलिए उसका अगर जो पार्टनर है, जो शादी वाला पार्टनर है, वो कोशिश कर रहा है कि आप दोनों एक ना हो पाए। और ये बात उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। उस आदमी को भी पता है कि दिस इज़ वॉट बिकॉज ऑफ उसका एग्जिस्टिंग वाइफ और हस्बैंड के लिए, इसीलिए अब दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है। एक ऐसा, मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है कि ये शादी अगर आप चाहेंगे तो हो के रहेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, दिस इज़ ऑल्सो 3 ऑफ कप्स का एनर्जी। यहाँ पे भी देखिए शुरू भी यही से हुआ है, एंड भी थर्ड पार्टी से ही हुआ है। तो 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी इज़ देयर। तो इट्स अ कंप्लीट थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो है। अगर पॉसिबल है तो शायद इस आदमी के हाथ में, नसीब में 2-2 शादी भी है। तो मुझे लग रहा है अगर इसका कैपेसिटी है, अगर ये खिला पिला के सबको बराबर से रख पाता है तो ये कर लेगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए दिस इज़ कॉल्ड एमरल्ड, दिस इज़ द ग्रीन पन्ना जिसको कहते हैं। तो ऐसा एक पत्थर आप ओरिजिनल वाला लीजिएगा, 3.5 4.5 आपका हाइट के अनुसार। इफ़ यू आर ऑफ माई हाइट, मेरा 3.4 है, तो ऐसा है। अगर 4 है, आपका 5 है, ऐसे हिसाब से कैरेट लेते हैं। बट ओरिजिनल लेने का कोशिश करिए, तो आपका फाइनेंशियल जो क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, इसका भी एक फॉर्मेट मिल जाएगा। मतलब ये इंसान भी समझ पाएगा कि इसको करना क्या है। आपको भी, आपके अंदर भी जो सारा फाइटिंग्स चल रहा है दिमाग में, वो भी निकल जाएगा और आप अच्छे से इस सिचुएशन को ना समझ पाएंगे और एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। ठीक है टॉरस, मुझे लग रहा है इट्स अ कंप्लीट थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो का रीडिंग है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं ऊपर वाले से। स्पिरिट प्लीज़ शो मी अ ब्लेसिंग फॉर टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़, एक ब्लेसिंग दे दो फॉर टॉरस। टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग दे दो, टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, इज़ अ स्पिरिचुअल सेंट। एक ऐसे आत्मा है, ये सोल का एक्सपेंशन का बोलते हैं। योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपका टॉरस, आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिचुअलिज्म का जागरण हो रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा। ये सरेंडर वाला जो है ना, आप सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले को और जो भी प्रोटेक्शन लेना है ले लीजिए, बाकी वो आपका पेरा पार कर देगा। डोंट वरी, आपको सोचने का कुछ नहीं है। आप मंदिर में जाइए, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे जाके थोड़ा प्रेयर करो, वहाँ से प्रसाद लाओ, प्रसाद खाओ, फिर अपने घर को थोड़ा शुद्धिकरण करो और थोड़ा सा घर का वातावरण को ठीक करो। अपने अंदर का आप खुद जैसे नहाना धोना, ये जो सारा साफ़ सुथरा का काम ये सब भी करो। मुझे यही लग रहा है कि आपके अंदर एक एक्सपेंशन हो रहा है। आपने इतना कुछ दर्द झेले है ना कि अभी आपका भी वो दीवार पे पीठ लग जाना, ऐसा सिचुएशन है। सो अभी ऊपर वाला आपको रोशनी दिखाएंगे और आप उस रोशनी को पकड़ के ही निकल जाएंगे। डोंट वरी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है टॉरस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। स्क्रीन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी नंबर दी हुई है। और जाते जाते मेरी चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। एंड अगर मेरी काम आपको पसंद आता है, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू टॉरस, गॉड ब्लेस यू।